बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया हुआ है। वहां पर लाठीचार्ज भी हुई है और छात्र आंदोलन जो है काफ़ी बड़ा रूप ले रहा है। गोरखपुर में जो छात्र नेता हैं, एनएसवाई के पूर्व कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस आंदोलन को लेकर। क्या नाम है आपका? विख्यात भट्ट नाम है हमारा। विख्यात, बिहार में जो बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं, क्या कहना है? कहीं ना कहीं आंदोलन उनकी जायज़ है, उनकी मांगे भी जायज़ है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने समय से वो धरना चल रहा है और उस पर सरकार की निगाह क्यों नहीं जा रही है। बिहार सरकार आखिर में उन छात्रों को इतना इग्नोर क्यों कर रही है। इग्नोर के साथ साथ उन पर लाठियाँ बरसवा रही है, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंकवाए जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दी जा रही है। बहुत ही शर्म का विषय है। इतना बड़ा मुद्दा है, अगर वो री एग्ज़ाम चाह रहे हैं तो आप कराइए, नहीं तो जांच कराइए। अगर धांधली आपको नहीं लगती तो आप जांच करें, कम से कम इनफैक्ट आइए तो बात तो करिए छात्रों से, आप इंटरेक्ट तो होइए। आप ही के बिहार के छात्र हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, किसी और जगह से आके वहाँ धरना तो दे नहीं रहे हैं। आप ही के छात्र हैं, आप ही के वोटर्स हैं, आप चुनाव में उनके पास जाते हैं तो फिर धरना देने तब उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल बिहार सरकार नीतीश कुमार से है कि आखिर में आप इतना इन छात्रों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। या तो धांधली हुई है तभी आप इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार निष्पक्ष जांच कराए और दोबारा री एग्ज़ाम कराए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और लगातार वहां बिहार एनएसवाई और यूथ कांग्रेस और मेन बॉडी कांग्रेस निरंतर उन छात्रों के लिए धरना दे रही है और लगी हुई है। बताएं, क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। और देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम रहे या कोई भी एग्ज़ाम रहे, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में है, वो सरकारें अपने आप को तानाशाह समझती हैं। उनके कार्यकाल में यदि लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी वर्ग का, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, महिला हो या किसी भी वर्ग का वो व्यक्ति हो, अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखता है तो उसको बदले में सिर्फ लाठियां और मुकदमे मिलती हैं। और यही हाल एनडीए से समर्थित सरकार, भाजपा की समर्थित सरकार बिहार में भी हुआ है। नीतीश कुमार के राज्य में बीपीएससी के एग्ज़ाम में हुई धांधली के खिलाफ जो बच्चे आंदोलनरत थे पिछले 15 दिनों से, 17 दिनों से, पिछले दिनों उनके ऊपर कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन और लाठियों की बौछार हुई। बच्चों के हड्डियों के ऊपर लाठियों की चटक यह बता रही थी कि एनडीए सरकार की बच्चों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। सारे बच्चों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। बीपीएससी के बच्चे वो हैं जो कल को अधिकारी होंगे, जो कल को किसी पद पर जाएंगे। आप तो उनसे उनके कल का सपना छीन रहे हैं। अगर वो लोकतांत्रिक आर्टिकल 21 का ध्यान रखते हुए लोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं तो आप जानबूझकर उनके लोकतांत्रिक हक को ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और बीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ एनएसयूआई कल भी खड़ी थी, एनएसयूआई आज भी खड़ी है और एनएसयूआई आगे भी खड़ी रहेगी। एनएसयूआई के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी छात्रों के मांग के साथ खड़ी है। अच्छा, क्या लग रहा है जो छात्रों का जो आंदोलन है, क्या बिहार की राजनीति में जो है कुछ भूचाल लाने वाला है क्या? अब बिल्कुल, देखिए, जब छात्र, बिहार के छात्र खास करके, जबकि पूरे देश में जब छात्र आंदोलनरत रहा है तब हुकूमत के लिए खतरा रहा है। और इस बार तो बिहार के लोगों ने, बिहार से तो बहुत सारी क्रांतियां निकली हैं, बहुत सारे इस देश की सत्ता, केंद्रीय सत्ता पलट दी है बिहार के आंदोलन ने। तो हो सकता है इस बार वहाँ के बच्चे मन बना चुके हैं अगर नीतीश कुमार उनकी मांगों को नहीं सुनते हैं। जबकि भूख हड़ताल के 15 दिनों से लगभग छात्र वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनकी सिर्फ 5 मांगे हैं। और अब तो इस बात पर भी वो तैयार हो चुके हैं छात्र कि एक बार नीतीश कुमार उनसे मिलके यह कह दे कि परीक्षा में अनियमितता नहीं हुई है, वो इस मांग पर भी वो मान जाएंगे। तो जब तक अगर नीतीश कुमार नहीं मानेंगे तो निश्चित ही इसी वर्ष बिहार में चुनाव है और परिणाम बदल के नजर आएगा आपको। गोरखपुर के छात्र क्या करेंगे? और गोरखपुर के छात्र समर्थन में हैं और जल्द ही हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो बिहार सरकार से अपने माध्यम से वार्ता करें और बीपीएससी के छात्रों के साथ न्याय हो। तो आपने सुना छात्र नेता अंकित पांडे को और विख्यात भट्ट को। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिहार की राजनीति है, अब गोरखपुर में भी ये लोग आंदोलन के लिए जो बाध्य होने वाले हैं अगर बिहार के जो छात्र हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। तो फिलहाल अब देखना वाली बात यह होगी कि छात्रों का जो आंदोलन है वो कितना रंग लाता है। बने रहिए आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर। प्रवीण कुशवाहा, गोरखपुर।